पेज नंबर 30 ना, 30 ना, मेरा मतलब इंट्रोडक्शन है, चालू हो गया इसमें 30 में। तो इसमें देखो हम लोगों ने कुछ बेसिक लेक्चर में क्या सीखा था कि रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, और जो हमारा ये चैप्टर चालू हुआ उससे फर्स्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने रिलेशन देखा था कि लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन, उसमें कुछ रिलेशन है। जैसे कि लीनियर मोशन में हम लोग डिस्प्लेसमेंट एस बता दें, बराबर है, रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट थीटा, लीनियर मोशन में वेलोसिटी v से बता दें, इसको रोटेशनल या एंगुलर मोशन भी बोल सकते हैं, उसको हम लोग वेलोसिटी ओमेगा से बताते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन a है, रोटेशनल मोशन में क्या है, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर मोशन में फोर्स F है, रोटेशनल मोशन में फोर्स है टॉर्क। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², रोटेशनल मोशन में काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², सॉरी r² ओमेगा²। ओके, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन में मोमेंटम का फॉर्मूला है मास इनटू वेलोसिटी। रोटेशनल मोशन में मोमेंटम का फॉर्मूला है L, मास इनटू वेलोसिटी इनटू r। ओके, अभी आपको पता है कि इधर v इनटू r, मतलब इधर देखो ये r² ओमेगा² है। अभी इधर m है, इधर भी m है, इधर m है, इधर भी है, ठीक है। अगर हम लोग इधर r इंटू m करेंगे तो इधर भी बचेगा, ठीक है। इधर भी सेम mr² रखेंगे तो इधर ओमेगा बचेगा। तो जैसे इधर वेलोसिटी का स्क्वायर है वैसे इधर वेलोसिटी का स्क्वायर है, जैसे इधर वेलोसिटी है वैसे इधर भी वेलोसिटी है। तो वैसे जिधर इधर मास है उधर एक मास अकेला टर्म नहीं है, कुछ टर्म साथ में आते हैं। तो लीनियर मोशन में जो मास का काम होता है, जैसे कि फोर्स में क्या है, मास है, टॉर्क में भी मास रहता है। इसका मतलब लीनियर मोशन में मास है, रोटेशनल मोशन में भी मास है, लेकिन रोटेशनल मोशन में मास के साथ और कुछ टर्म आपको दिख रहे हैं, देखो दिख रहा है ना, बराबर है। तो इसका मतलब लीनियर मोशन में जो मास, इस क्वांटिटी का जो काम है वो काम रोटेशनल मोशन भी है, लेकिन उसके साथ और एक क्वांटिटी जुड़ी रहती है, और वो क्वांटिटी होती है कि उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है। जैसे कि अगर मैं ये बॉडी बोलता हूँ इरेगुलर शेप की, तो ये बॉडी का अगर मास है ठीक है, तो हम लोग समझो m मानेंगे, लेकिन लीनियर मोशन में वो अगर आगे जा रही है बॉडी तो m मास है। लेकिन जब वही बॉडी किसी एक्सिस के अराउंड क्या होगी, रोटेट होगी, तो उसके मास के साथ और एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है कि हर एक पॉइंट मास का इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। इसका मतलब लीनियर मोशन में जो मास का काम है, रोटेशनल मोशन में मास के साथ और कुछ क्वांटिटी जुड़ी रहती है। एग्जांपल देखा जाएगा तो समझो अगर ये डोर रहता है, नॉर्मल डोर, बराबर है, नॉर्मल डोर को इधर देखो,
ये डोर भी ड्रॉ किया और इधर एक हिंजेस है, उसकी हिंजेस पता है ना आपको, जिसका वो रोटेट होता है, बराबर। तो अगर उसको मुझे ओपन करना है तो इधर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो मुझे अलग फोर्स लगेगा उसको घुमाने के लिए, इधर अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो अलग फोर्स लगेगा, इधर और दूर थोड़ा फोर्स लगाता हूं तो कम फोर्स लगेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मास कितना है, मास तो फिक्स है ना, फिर भी हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लगा रहा है उसको रोटेट करने के लिए वो अलग अलग है। क्यों? क्योंकि जो मैंने पॉइंट ड्रॉ किए हैं वो पॉइंट इस एक्सिस के अराउंड कुछ अलग अलग डिस्टेंस पे है। इसका मतलब इस बॉडी को टॉर्क अप्लाई करने के लिए जब मैं उसको रोटेट करता हूं ना तो फोर्स नहीं बोलेंगे, जब मैं उसको आगे स्ट्रेट चलाता हूं तो वो फोर्स होता है, लेकिन जब हम लोग रोटेट करते हैं किसी फोर्स से तो फोर्स नहीं रहता, वो क्या होता है, टॉर्क होता है। क्या होता है, टॉर्क। तो फोर्स के लिए मास का काम ठीक है, जितना हेवी बॉडी उतना ज्यादा फोर्स, लेकिन वैसे अगर टॉर्क के लिए मुझे उसके मास के साथ और क्या देखना पड़ रहा है, जिस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो फोर्स एक्सिस से कितना दूर है, वो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। मतलब रोटेशनल मोशन में मास के साथ और क्या इंपॉर्टेंट है, वो मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से किधर है, कितना दूर है, उस चीज पे डिपेंड रहता है कि कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो रोटेशनल मोशन एंड टॉर्क में ये फर्क, सॉरी रोटेशनल मोशन लीनियर मोशन में फोर्स एंड टॉर्क में ये फर्क है। फोर्स में मास इंपॉर्टेंट है, टॉर्क में मास के साथ किस एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रहा है, उस एक्सिस से दिए गए पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, क्या बोला, समझा पवन, क्या समझा बताओ जरा। रोटेशनल मोशन में फोर्स, सॉरी लीनियर मोशन में फोर्स एंड रोटेशनल मोशन में टॉर्क, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। रोटेशन लीनियर मोशन की बात करते हैं तो कौन सी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, मास। रोटेशनल मोशन की बात करते हैं तो मास के साथ उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, अभी रोटेशन है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो रहेगा ही ना, तो दिए गए मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस भी मायने रखता है कि उस पर कितना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अभी टॉर्क बोल रहा हूँ, फोर्स नहीं बोल रहा हूँ। फोर्स किसमें आ जाता है, लीनियर में, और टॉर्क किसमें आ जाता है, दोनों का मीनिंग उस जगह पे सेम है। लीनियर मोशन के लिए फोर्स की जरूरत है, रोटेशनल मोशन के लिए टॉर्क की जरूरत है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे कौन सी क्वांटिटी है, मतलब ये मिलके, जैसे कि जितना हेवी, जितना मास ज्यादा उतना फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, वैसे रोटेशनल मोशन में क्या ऐसी क्वांटिटी है जो लीनियर मोशन के मास के साथ जुड़ी हुई है, डायरेक्टली रिलेटेड है, बराबर ना। इधर मास अकेला काम कर रहा है, इधर ऐसी कौन सी क्वांटिटी आ जाती है जो मास जैसे काम करेगी लेकिन रोटेशनल मोशन में, वो क्वांटिटी हम लोग को फाइंड करनी है। वो क्वांटिटी फाइंड करने के लिए थोड़ा सा एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे, डेरिवेशन तैयार कर रहे हैं, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इन रोटेशनल मोशन। उसका डेरिवेशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चाहे तो हम ये लिख लो, फॉर्मूला नहीं दे रहा मैं, जस्ट लिख रहा हूं मैं। और काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशनल मोशन, ओके। और उससे हम लोग क्या ऑप्शन करना है, लीनियर मोशन में जो मास है उसको एनालॉग, एनालॉग मतलब समझते हैं डायरेक्ट रिलेशन, लीनियर मोशन के मास का एंगुलर मोशन में कौन सा ऐसा क्वांटिटी से डायरेक्ट रिलेशन है, वो क्वांटिटी फाइंड करने की कोशिश हम लोग करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करो।
ओके चलो, काइनेटिक एनर्जी इन व्हाट, वेरी गुड, रोटेशनल मोशन। रोटेशन डायनामिक्स ये चैप्टर का नाम है। उसके लिए देखो इधर, ये रेगुलर शेप की बॉडी है, ओके, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इमेजिन कर सकते हो ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन में समझो ये बॉडी बहुत सारे मासेस की बनी हुई है। इसमें समझो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसका मास m3 है, इसका m4 है, सो ठीक है। m1 से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस r1 है, m2 से एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस समझो r2 है, m3 से डिस्टेंस है कितना r3, m4 से r4 एंड सो ऑन। ये जो बॉडी घूम रही है इसको हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। क्या क्या अजम्पशन किया समझा, ये सब आपको लिखने को आना चाहिए। जो तो पूछते हैं डेरिवेशन निकालो तो आपको पहले क्या लिखना है वही समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम आपका वही रहता है। मैंने आपको बताया क्या लिखना है, चाहे आगे कुछ भी होने दो, लेकिन स्टार्टिंग में क्या लिखना है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप, सी रेगुलर क्या शेप, इरेगुलर शेप, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अभी इतना लिखने को क्या प्रॉब्लम है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ इरेगुलर शेप रोटेटिंग अबाउट, किसके अबाउट, अबाउट मतलब अराउंड होता है, लेकिन इसमें हम लोग अबाउट वर्ड यूज करते हैं, एक्सिस के लिए अबाउट यूज करना होगा। रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, एक्सिस अभी क्या है एन बोलेंगे ना, ये छोटी छोटी बात बता रहा हूं आपको। रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ये बताना जरूरी है, ओके। बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट मासेस, कंसीडर सच मासेस m1 m2 m3 m4। बॉडी n नंबर ऑफ मासेस से बनी हुई है, उसमें से कुछ मासेस कंसीडर करो, कौन से, m1 m2 m3 m4। द डिस्टेंस ऑफ ईच मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी r1 r2 r3 r4 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब m1 का r1 डिस्टेंस है, m2 का r2 एंड mn नंबर के पॉइंट मास का कितना रहेगा डिस्टेंस, rn रहेगा। इतना समझा, ठीक है। तो लेट ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी मैं कुछ समझ लिख रहा हूँ, पूरा लाइन में लिख रहा हूँ, ठीक है। m1 m2 m3 अप टू mn विद द मासेस, बराबर ना। R1 एक के नीचे एक लिखोगे ना तो आपको याद रखने के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा। R1 R2 R3 अप टू Rn विद द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस मासेस का ना, इसका डिस्टेंस, करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑफ मासेस किधर से, किधर से, क्या ये, फ्रॉम एक्सिस ऑफ व्हाट, रोटेशन, ठीक है। अब ये जब घूम रहे हैं, ओमेगा तो कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी हर एक का अलग अलग रहेगा ना। कौन सा वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। जब मैं वेलोसिटी ये वर्ड यूज करूंगा ना तो आप समझ जाना कि हम लोग किसकी बात कर रही है, लीनियर वेलोसिटी। जब मुझे एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी होती है तो मैं एंगुलर ये वर्ड प्रोनाउंस करूंगा। जब मैं खाली वेलोसिटी बोलूंगा, सिंपल वेलोसिटी, तो उसका मीनिंग आपको क्या समझना है, लीनियर वेलोसिटी। तो हर एक मास का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग रहेगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हर एक का अलग अलग रहेगा। तो समझो m1 का जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमेशा टेंजेंट रहता है ना इसको, m2 का टेंजेंट रहेगा इसको, मतलब इसको परपेंडिकुलर रहेगा, उस पॉइंट को टेंजेंट, r को परपेंडिकुलर, ओके। सो v1 v2 v3 अप टू व्हाट, vn विद द वेलोसिटीज ना, क्या, वेलोसिटीज ऑफ मासेस रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं, मतलब m1 का v1 m2 का v2 ऐसे रिस्पेक्ट, डायरेक्ट कनेक्शन, ठीक है, ओके। अभी मैं पॉइंट मास एक नंबर के पॉइंट मास की बात करता हूं, हाँ। कंसीडर पॉइंट मास m1, उसके लिए मैं पहले काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 लिखता हूं इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। मैं राइट आ रहा हूं, बराबर है, ठीक है। लेकिन v1 का फॉर्मूला हम लोगों ने रिलेशन ऑब्टेन किया है लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी का। अगर आपके पास नोट्स है, सभी के पास नोट्स है ना, नोट्स जो फर्स्ट पार्ट है नोट्स का उसमें है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या आता है, जरा बताओ मुझे चेक करके। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाता है, जरा मुझे बताओ चेक करके। क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा है क्या? वेक्टर फॉर्म में कैसे है, v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार, वेक्टर फॉर्म में। हम लोग इधर डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, v इज इक्वल टू व्हाट, नीचे दिया है ना, v इज इक्वल टू आर ओमेगा इन टर्म्स ऑफ स्केलर। तो मैं क्या करता हूँ, इधर देखो, बट v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा। देखो अभी ये जो मैंने लिखा है वो लीनियर में कि एंगुलर में, बताओ। लीनियर में। मुझे एंगुलर में जाना है, तो एंगुलर में जाने के लिए कुछ ना कुछ तो पॉइंट है कि जिसके थ्रू मैं एंटर करूं एंगुलर के टर्म में, तो यही पॉइंट है मेरा। v1 का लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी रिलेशन है, तो उसके थ्रू मैं किसके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसमें जाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंगुलर टर्म में जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही मेरा एक की पॉइंट है, समझा। और इधर मैंने ओमेगा 1 क्यों लिखा, ओमेगा क्यों लिखा, हर पॉइंट के लिए वो क्या है, r1 क्यों लिखा, हर पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1 क्या हो जाएगा, हाफ m1, अभी क्या हो जाएगा r1 ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ m1 r1 स्क्वायर, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये पहले पॉइंट मास की काइनेटिक एनर्जी बन गई इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। सिमिलरली कैसे लिखेंगे हम लोग, सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड मास क्या होगा, हाँ बोलो बताओ, m2 v2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड मास क्या होगा, हाँ m2 v2 स्क्वायर ओमेगा सॉरी r2 स्क्वायर r3 स्क्वायर, बराबर है, ओके। एंड n नंबर के मास का कैसे डायरेक्टेड है बताना, थोड़ा लाइन छोड़ के। ये लिखने का तरीका है, हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, बराबर। अभी हर एक पॉइंट की काइनेटिक एनर्जी मिल गई इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एंगुलर वेलोसिटी। अगर मुझे टोटल एंगुलर काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो ये सब का क्या करूंगा, मैं एडिशन करूंगा। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी, एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1, काइनेटिक एनर्जी 2, काइनेटिक एनर्जी 3 एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए लिख लो डायग्राम। बॉडी का स्पीड इरेगुलर शेप, एनी शेप, ठीक है। कॉलेजला काय झालं सध्या, सो काहीतरी फॉर्म भरला आणि त्याच्यामध्ये काहीतरी इश्यू होता। ओके। बोलो, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बी व्हाट, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी 3 अप टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मास। सो टोटल kinetic energy will be what, kinetic energy of first, kinetic energy of second, kinetic energy of third up to kinetic energy of। लिखने का तरीका कैसे, देखो जब हम लोग n के लिए बात करते हैं ना, कभी भी काइनेटिक एनर्जी में तो कोई भी n टर्म्स के बारे में बात करते हैं, मैथ्स में बहुत बार ऐसे होता है n टर्म्स। तो जब प्लस या कुछ सिंबल रहता है ना, कुछ ऑपरेटर रहता है या कुछ मैथमेटिकल सिंबल रहता है, तो वो n टर्म के पहले भी लिखना है, और जिधर से हम लोग डॉट 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 चालू कर रहे हैं ना उसके बाद भी लिखना है। ये लिखने का तरीका है, समझा। ये भी चीजें याद रखो। हम लोग बोलते हैं डॉट 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 ही है, लेकिन डॉट डॉट है लेकिन उसके पहले प्लस साइन किधर है, उसके बाद में किधर है, वो सब भी पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है इधर सब सिमिलर टर्म्स है, और मेरा लास्ट टर्म काइनेटिक एनर्जी ऑफ n जो किसी और एक टर्म के बाद ऐड हो गया, इसका मीनिंग ऐसा होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इधर, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर,
अब बोलते जाओगे हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ m3 r3 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बोलो हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बराबर है। ठीक है, अभी इसमें ओमेगा स्क्वायर हर एक टर्म में कांस्टेंट दिख रहा है आपको एंड हाफ भी दिख रहा है कांस्टेंट, तो उसको हम लोग बाहर निकालें। ठीक है, और m1 m2 अंदर रहेंगे तो हाफ m1 r1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 r3 स्क्वायर प्लस हाफ नहीं है mn rn स्क्वायर, बाहर में लिखता हूं ओमेगा स्क्वायर। अब बड़े से इधर क्यों नहीं लिखा, पता चलेगा नहीं क्यों नहीं लिखा। ठीक है, अभी इसका मीनिंग क्या होता है, एडिशन। कौन से टर्म का एडिशन हो रहा है, मास एंड डिस्टेंस के स्क्वायर का टर्म एक नंबर के लिए, मास एंड डिस्टेंस के स्क्वायर का टर्म 2 नंबर के लिए, मास एंड डिस्टेंस के स्क्वायर का टर्म 3 नंबर का। मतलब मास एंड डिस्टेंस के स्क्वायर का टर्म आई नंबर का लेकर, आई मतलब 1 2 3 एनी 1 2 3 की जगह इन जनरल में नंबर का लिखा आई, लेकिन इसमें आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर किधर तक है, n तक है। तो ऐसे सब टर्म का क्या है, एडिशन। तो एडिशन को ये सिंबल है, ये टर्म है, उस टर्म में आई के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन आई का वैल्यू होता है 1 to n। मतलब ये सब मैंने जो इतना लंबा लिखा उसको शॉर्ट में लिखने का ये तरीका। समझा कैसे लिखा है, ऐसे टर्म्स का एडिशन। लेकिन उस टर्म को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एम आई आर आई स्क्वायर, लेकिन आई का वैल्यू किधर से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और जो लास्ट टर्म है उसका वैल्यू ऊपर लिखना है, आई इज इक्वल टू 1 to n। ऐसे सब टर्म का क्या है, एडिशन। और बाजू में कौन है इधर, समझ में आ रहा है। तो ये जो क्वांटिटी है ना, समेशन ऑफ आई फ्रॉम 1 to n एम आई आर आई स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इसका सिंबल है क्या, आर। तो इधर मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा फिर, हाफ, इसकी जगह क्या लिखेंगे, आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, सब बोलोगे सर आपने तो बताया था मास का और इसका रिलेशन डायरेक्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, तो इधर ही वो रिलेशन है। आपका लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताओ जरा, बराबर ये है ना लीनियर का। रोटेशन का क्या मिला, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर।